प्रीता और करण के प्यार की ये तस्वीर कभी धुंधली तो कभी साफ, कभी घिरी होती है किसी ट्विस्ट से तो कभी किसी ड्रामे से। अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन दोनों की कहानी से आए हमारे लिए कोई गुड न्यूज़। तो क्या कुछ कह रहा है कुंडली भाग्य का भाग्य और क्या कुछ हो रहा है राजवीर, पलकी और शौर्य की जिंदगी में, लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में पार्टी में फिर एक बार लग गया है ट्विस्ट का तड़का, जहां पर पलकी को पता चल गया है कि उसके साथ बदतमीजी करने वाला राजवीर नहीं बल्कि शौर्य था। ऐसे में वो शौर्य पर बरस पड़ती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। ऐसे में शनाया भी शौर्य पर ही शक कर रही है, लेकिन सही समय पर शौर्य का दोस्त सैंडी आकर उसे बचा लेता है और फिर शौर्य सबको खरी खोटी सुनाता है। भाई फिलहाल तो शौर्य बच गया है, लेकिन कहीं न कहीं पलकी और शनाया को शक है कि ये सारा किया धरा शौर्य का ही है। दुश्मनी निकालने, उसकी रेपुटेशन की धज्जी उड़ाने के लिए ये इतनी गिरी हुई हरकत की। क्या किया तुमने? राजवीर जैसे कपड़े पहन लिए, अपने मुंह पर मास्क लगा लिया, ड्रंक होने की एक्टिंग की, या फिर शायद सच में ड्रंक होकर कोई मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत की तुमने इतने सारे लोगों के सामने, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे और राजवीर के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सके, राइट? क्यों किया तुमने? क्यों किया? क्यों किया? इल्जाम लगाने से पहले पूछा जाता है ना ये सवाल, पर नहीं, आप सबने तो मिलकर मुझ पे इल्जाम लगा दिए कि नहीं तू नहीं किया है, तू ही था, तू। तो हाँ, मैंने भी बोल दिया, पर इन सब बातों में ना एक बात मैंने 100% सही कही है कि मैं नहीं चाहता कि राजवीर और तुम्हारा रिश्ता हो। बल्कि डे वन से कहता हूं, आज भी कहता हूं, राजवीर तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और इस बात का जजमेंट पास करने वाले तुम कोई नहीं होते हो। स्टे आउट ऑफ इट। तो राजवीर और पलकी को अलग करने की जो साजिश रची गई है उसमें हमारे शौर्य का हाथ था, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि कुछ शूज़ का मसला है। शूज़ दिख गए हैं फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में, जो कि डिफरेंट थे, राजवीर के डिफरेंट थे। तो अब हम सबको ये लग चुका है पता कि राजवीर वो नहीं हो सकता जिसने पलकी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो कौन था? तो ऐसे में सबका डाउट शौर्य पे जाता है, लेकिन किसी तरह से सैंडी उसका दोस्त वहाँ पर आता है, उसको बचा लेता है और हमारा शक ख़त्म हो जाता है, एक तरह से उस पर से हट जाता है। यही ट्विस्ट एंड टर्न है, लेकिन स्टिल शौर्य पे इल्ज़ाम आया तो सबको एक थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद शौर्य ने ये सब कुछ किया है, और शौर्य इतनी गिरी हुई हरकत करे ये सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही है ट्विस्ट एंड टर्न। और लेकिन देखते हैं आगे वो पकड़ा जाता है कि नहीं अपनी इस हरकत के लिए। नहीं, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब हम अभी सीन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसे डांट सकती हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, और जिस तरीके से हमारे पापा उसे डांटते हैं पूरे ज़ोर से और बहुत स्ट्रिक्ट होके, तो मुझे एक तरह से लगा कि इस सिचुएशन में मैं उसकी बड़ी हूँ, तो मुझे भी उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे पापा करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक मिनट के लिए शक्ति सर और करण का कैरेक्टर आया कि अगर वो यहाँ पर होते तो किस तरीके से बात करते। तो मैंने भी कहीं ना कहीं कोशिश की कि उतनी अथॉरिटी और उतनी ही एक बड़ी बहन की तरह उससे बात करने की कोशिश। ये मेरा एक पर्सनल आज एक्सपीरियंस रहा वाइल शूटिंग, तो वही मैंने कोशिश की और वैसे ही मैंने किया कि क्योंकि उसकी जो परवरिश है कहीं ना कहीं मुझ पे भी जाती है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है इसका असर मुझ पे भी जाता है और इसका एक तरह से ब्लेम मुझ पे भी जाता है। तो इसलिए एक उस अथॉरिटी से मैंने उसे डांटने की कोशिश की, और इस तरीके से सबने अपना अपना एक हक जमाया, जो भी रिश्ते हैं जैसे भी है, और वैसे ही हमने सीन किया। जिंदगी में ज़रूरी है तस्वीर लेना भी, क्योंकि आईने गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। तो बस आप भी अपने हर मोमेंट को कर लीजिए कैप्चर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।